जब आप बहाने मार रहे हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर भी आपके लिए बहाने मारे तो कैसा लगेगा? कि ठंडी है करके नहीं जोत रहा है, ठंडी है करके नहीं सुन रहा है, अभी तो सोने का मन करा, रजाई ओढ़ के सोऊंगा। ये है आलसी किसान। संडे का समय हमेशा चर्च में ऐसा दिन होता है कि लोगों को अफसोस होता है। क्यों अफसोस होता है? क्योंकि कारण ये होता है कि सोने को नहीं मिलता ज्यादा। सुबह सुबह उठा दिया जाता है, नहाना पड़ता है, तैयार होकर तुरंत तुरंत जाना पड़ता है। लेकिन धन्य है ऐसे किसान जो संडे के दिन खुदा की आराधना करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, दूसरे दिन से ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप अपने प्रतिफल से नहीं चूकेंगे, आप अपने प्रतिफल से नहीं चूकेंगे। परमेश्वर आपको बड़ी और उपयोगी बातों को के लिए स्थिर करेगा। बड़ी महिमा के काम आप देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन ऐसे लोग जो सब कुछ रहते हुए आप चर्च के नागे पे नागे मार रहे हैं। आपके पास बाइक था, आप परमेश्वर ने आपको कार दिया है, लेकिन कार से भी आपके पास बन नहीं रहा है जाना। बाइक में आप बोलते थे बारिश आ जाता, लेकिन कार भी आने के बाद आप कार में भी आप चर्च नहीं जा रहे हो। याद रखना, परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। जो चीजें परमेश्वर ने आपको दिया है उसके द्वारा परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। अगर आपके पास रेन कोट है और तो अभी आप चर्च नहीं जा रहे हो, याद रखना परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। आपके पास परमेश्वर ने साधन दिए हैं, किस लिए दिए हैं? कि आप प्रभु की आराधना करने जा सकें। आपको प्रभु ने पैसे दिए हैं, किस लिए दिए हैं? कि आप प्रभु की आराधना करने जा सको। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग इस काम को लिए नहीं करते, याद रखिए परमेश्वर आपसे लेखा लेंगे। ये शीत को देखकर अपने खेत को नहीं बो रहा है, हल नहीं चला रहा है, काम नहीं करना चाहता, मीटिंग्स अटेंड नहीं करना चाहता, रेत हो जा रहा, रात को बोले तो रात में जग नहीं पा रहे, दिन हो जा रहा तो दिन को जग नहीं पा रहे, सुबह उठ नहीं पा रहे। पास्टर जी बोल रहे ऑनलाइन मीटिंग ले अटेंड कर लो, ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पा रहे। मैं सच कह रहा हूं, अंतिम दिनों में मैंने कार जब मेरे को प्रभु ने दिया, मैंने परमेश्वर को यही बोला, प्रभु ये मेरा नहीं, तेरे राज्य के लिए है। याद रखिए, मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर ने अगर आपको बाइक दिया है, ये बाइक आपको अकेले फुर करके घर चर्च आने के लिए नहीं, या घूमने के लिए नहीं दिया है, फर्राटेदार भड़बड़ करके जाने के लिए नहीं दिया है। खुदा ने आपको दिया है ताकि आप अपने बाइक के सहारे लोगों को लेकर आए चर्च। अगर परमेश्वर ने आपको कार दिया तो सिर्फ साए से फर्राटेदार लेकर अकेले जाने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपको कार इसलिए दिया ताकि आप परमेश्वर को लोगों को लेकर चर्च की ओर लेकर जाएं। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं ऐसे लोग परमेश्वर के द्वारा आशीषित होंगे, जो अपना नहीं, चर्च के, अपने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने चीजों को समझते हैं। आपकी धनाढ्यता, आपका वैभव, आपकी पोजीशंस, आपकी चीजें जो आपको परमेश्वर ने दे रखा है, वो सब कुछ परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए होने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पे वो आता है, बात आता है, आप 2 जन आ रहे हैं कार में, आपके पड़ोस में ये रहती है सिस्टर, उसको लेकर नहीं आ रहे हैं आप, या आपके रास्ते में पड़ने वाला एक और विश्वासी का घर आता है, वो बेचारे पैदल आते हैं, लेकिन आप कभी उनको फोन करके नहीं बोलते, ब्रदर मैं तो कार में आता हूं, मैं आपको पिक करके ले आऊंगा। आप नहीं बोलते हैं क्योंकि आपको लगता है हर व्यक्ति अपना अपना आएगा। तो परमेश्वर ने आपको कार क्यों दिया है? 2 व्यक्तियों के लिए दिया है कि आप खाली 7 सीटर कार है, 2 व्यक्ति बैठ के आ गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी कार परमेश्वर की महिमा। उसके बाद फिर आप बोलेंगे भैया कार में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कार में ये चीजें आ रही है, कार ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। क्यों नहीं होगा? परमेश्वर ने जिस मकसद से आपको दिया, किया है क्या? किया है क्या? काम नहीं कर रहे हैं आप, राज्य को बढ़ा नहीं रहे। मेरे प्रिय लोगों, मैंने बोला काम करना शुरू करें। जो चीज परमेश्वर ने आपको दिया है, इधर उधर मत ताकि उसे इस्तेमाल करें प्रभु के राज्य के लिए।
अगर आपके पास थोड़ा सा भी चीज़ है, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। जो कुछ भी आपके लाइफ में दिया गया राज्य के लिए इस्तेमाल करें, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। मैंने बोला कि यहाँ पे ये व्यक्ति मौसम को देख रहा है, ठंडा गर्म बरसात नहीं काम कर रहा है। मैं आपसे चाहता हूँ, चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके लाइफ में क्यों ना हो, आपको मौसम में नहीं देखना है, आपको टाइम नहीं देखना है, ये समय है कि नहीं, ये रात का समय है, ये दिन का समय। आपको सुधरने के लिए तैयार होना, हल जोताई करना है, अपने आप को तैयार करना, कभी भी परमेश्वर के वचनों से भरने के लिए, परमेश्वर के कामों को, प्रगटीकरण को महसूस करने के लिए। हो सकता है रात के 3 बजे परमेश्वर बोलेगा वचन पढ़, आपको तैयार रहना है हल जोतने के लिए, आपको जोताई करना है उठ के। आप अभी सोए होंगे, साथ तक आपका बच्चा नहीं सो रहा है, आप रात को 1 बजे सोए, आपके बच्चे सोने के बाद 3 बजे परमेश्वर ने बोला उठ प्रार्थना कर, आपको हल जोतने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। आपको हल जोतने के लिए तैयार रहना है, आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना है। हो सकता है आपके परमेश्वर सुबह सुबह 4 बजे बोले, आपको बड़ी नींद आती है, सुबह सुबह नींद खुलती नहीं है, अब परमेश्वर ने बोला उठ, तुझे प्रार्थना करना है, आपको तैयार रहना है हल जोतने के लिए। ये समय का बहाना ले रहा है, ठंडा है, गर्मी है, बरसात है, अभी तो सोया हूं प्रभु जी, अभी तो आया हूं ड्यूटी से प्रभु जी, अभी तो काम करके आया हूं प्रभु, अभी तो खाना खाया हूं प्रभु जी। ये टाइम का हवाला दे रहा है, ये टाइम अभी तो हुआ है प्रभु, खाना खा के बैठा हूं, ये करके बैठा हूं, वो करके बैठा हूं, हल नहीं जोत रहा है। मुझे बताओ, हल नहीं जोतेगा तो प्रतिफल कैसे पाएगा? बीज कैसे अंकुरित होगी? नहीं होती, इसलिए अंकुरित नहीं होती। और फिर हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थनाएं करते रहोगे, चट्टान आपके लिए नहीं देगा। चट्टान भरा जीवन, चट्टान भरा जमीन आपके लिए कैसे फल निकालेगा? हो सकता है आप पाक साफ जीवन भी जी लो, लेकिन अगर आप हल नहीं जोते हो तो भूल जाओ, फिर फसल की तो भूल ही जाओ, आपने हल ही नहीं जोता है, आप बस छटनी करके रख दिया, जीवन साफ सुथरा कर दिए। हो सकता है आदतें आपने सुधार लिया, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, लेकिन आगे का क्या? हल जोताई नहीं कर रहे, प्रभु की आज्ञाकारी नहीं है। समय समय पे हम बदल रहे हैं, आज समय आया तो आज बदल गए, कल समय आया तो कल बदल गए। आपने मूड के हिसाब से चल रहे हैं, प्रभु के हिसाब से नहीं चलने वाले। जब मन कर रहा तब हम वो काम कर रहे, जब मन नहीं कर रहा तब नहीं कर रहे। ऐसा व्यक्ति हल नहीं जोत रहा है, वो आलसी किसान की नाई बहाने मार रहा है। आपको पता है, ये आलसी किसान के बहाने बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। देखो, एक वचन मैं आपको और पढ़ाता हूं, आप समझेंगे कि कैसे इनका एक्सक्यूज रहता है। 26 का 13 पढ़िए, इसी का 26 का 13, नीति वचन 26 का 13 एक बार डाल के देखिए, मैं आपको बताऊंगा। मैं बता रहा हूं, इनके एक्सक्यूज देखिए, बड़े अद्भुत एक्सक्यूज रहते हैं इनके। नीति वचन 26 का 13 एक बार डालिए, मैं आपके सामने बताऊंगा उसे। नीति वचन, हाँ देखिए, आलसी कहता है कि मार्ग में क्या है? सिंह है, चौक में सिंह है, मैं घर ही पे रहूंगा। सही है, इसके बहाने हैं। इसके बहाने क्या है? मार्ग में सिंह है, कहीं सिंह मिल जाएगा तो, शेर मिल जाएगा तो, अरे चौक में सिंह है, इसके बहाने हैं। हाँ, और देखिए 13 वचन में देखिए, आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच में घात किया जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा तो खरा वो हो जाएगा, वहां ये होगा, पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अगर मैं रात भर सोया नहीं ना तो मेरे को दिन भर एकदम थकान लगेगा। वाई यू आर प्रेडिक्टिंग? आप क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हो? जब परमेश्वर आपको उठा रहा है रात में, तो वो आपको शक्ति भी देगा दूसरे दिन काम करने का। बाइबल बताती है, जब एलिया दौड़ना प्रारंभ किया, उसे शक्ति कौन दिया? परमेश्वर दिया। वो तो भूखे प्यासे था, दौड़ रहा, लेकिन शक्ति देने वाला कौन था? परमेश्वर था। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं?
क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर आप वर्क नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। देखिए एक और वचन अच्छा है, 21 का 25, आलसी अपनी लालसा में ही मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। ये काम नहीं करना चाहते लेकिन लालसा करते हैं, वाह मेरे लाइफ में प्रभु बड़े काम करेगा, मेरे जीवन में परमेश्वर बड़े महिमा को देखेंगे, हम जीवन में छुटकारे को देखेंगे, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम को करेगा, लेकिन कुछ मेहनत नहीं कर रहे, कोई काम नहीं, कोई बरकत नहीं, कोई किसी प्रकार का परमेश्वर के साथ संबंध नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस चाह रहे हैं कि परमेश्वर क्या करे आशीष से। सबोपदेशक 11 का 4 एक बार डालिए इसके बाद, सबोपदेशक 11 का 4, इक्लियासिस चैप्टर 11 वर्स 4 हम देखेंगे। ग्यारह उसका 4, सबोपदेशक 11 का 4। और इस वचन के अनुसार मैंने तीसरा चीज बता रहा हूं। मैंने बोला देखिए, पहला चीज मैंने बोला खेत को तैयार नहीं किया, आलसी ने खेत में ऊंट कटा रहे थे, बाड़े टूटे हुए थे। दूसरा चीज मैंने बोला कि हल की जुताई नहीं किया, बोला समय खराब है, अभी वायु चल रहा है, अभी धूप है, अभी गर्मी है, हल को नहीं जोता। और तीसरा चीज देखिए क्या लिखा है, बाइबल बताती है 11 के 4 में, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। या बीज नहीं बो पा रहा, क्यों? क्योंकि वायु को देख रहा है, अरे मैं ऐसा बीज बोऊंगा तो छितरा तो नहीं जाएगा, मैं उधर बोना चाहता हूं, इस कैरी में बोना चाहता हूं, कहीं उधर तो नहीं चला जाएगा। वायु कब नहीं चलती बताइए? क्या आपको लगता है वायु कभी नहीं चलती? जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, लिखा है, वो बीज बोने नहीं पाएगा। ये एक और चीज है जो आलसियों के साथ जुड़ा हुआ है कि वो हर बात के लिए ताकते रहते हैं, अरे उसके लिए वेट, उसके लिए वेट, उसके लिए वेट, उसके लिए वेट। और जब आप वेट करते रहेंगे हर चीज का, आप नहीं देख पाएंगे, बीजों को बो ही नहीं रहे हैं आप बीज बोने का समय बीज नहीं बो पा रहे। हर बातों के लिए आप स्पीड ब्रेकर सिग्नल पे खड़े हो जाते हैं खाली। मुझे बताइए आप कब पहुंचेंगे फिर आप मंजिल पे? आप पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि हर सिग्नल पे आप ब्रेक लगा देते हैं, नहीं आगे नहीं जाएंगे। हर जगह स्पीड ब्रेकर पे आप रुक जाते हैं, थोड़ा उठने का प्रयास नहीं करते, स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाने का प्रयास नहीं करते। आप स्पीड ब्रेकर आया मतलब रुक जाना है। वायु को देखने वाले व्यक्ति कभी बीज नहीं बो पाते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? वायु को देखते रह रहे, वायु तो चलती रहती है। अगर वायु ना चले तो आप और मैं खत्म हो जाएंगे। वायु तो चलती रहती है। हालेलुया। वायु तो चलती रहेगी। वायु का वेट कर रहे हैं, कब रुकेगा तो मैं बीज बोऊंगा। आप बीज नहीं बो रहे। आपको लगता है कि आप एक अच्छे किसान के रूप में रहेंगे? आप अच्छे किसान के रूप में बदलेंगे नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा आपके लाइफ में। मैंने कहा अगर आप बड़े छुटकारे को देखना चाहते हैं तो बड़ी तैयारियां करें। बड़ी तैयारियां बड़े छुटकारे को लेकर आती है। हालेलुया। मैं चाहता हूं आशीष भाई इस कोट को याद रखेगा। ये पता नहीं मेरे अंदर से अपने आप निकला। इस कोट को हम कल मेरे ख्याल से वर्ड्स में बना दीजिएगा, ऐसे प्रॉमिस वर्ड्स में, कि बड़ी तैयारियां बड़े छुटकारे को लेकर आती है। इस प्रकार का आप डाल सकते हैं और ये अद्भुत होगा परमेश्वर की हुजूरी में। हालेलुया। मैंने कहा बड़ी तैयारियां बड़े छुटकारे को लेकर आती है। अगर आपकी तैयारियां सही नहीं है तो आपके छुटकारे भी नहीं आएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? आपकी तैयारियां अगर सही नहीं है तो आपके छुटकारे भी क्या नहीं होंगे? सही नहीं होंगे। अगर आपकी तैयारियां सही हैं, बड़े अच्छे तैयारियां आपने की है, तो मैं आपको बता रहा हूं आपके बड़े छुटकारे भी आएंगे। मैंने देखा है लोगों को
कि जब वो, आपको पता है जितने यहाँ पे बड़े घूम रहे हैं ना, बड़े बड़े प्रचारक, आप इनके साथ जाकर मिलकर देखना। मैंने अभी अभी कंचन मित्तल जी से मैं मिल के आया, मिला एक बार, प्रभु ने सौभाग्य दिया कि उनसे मिला, और तब वो बताई कि मैं 6 महीना लगातार फास्ट करी, 6 मंथ उन्होंने अपने आप को तैयार किया। एक बार नहीं, 2-3 बार 6 मंथ का उन्होंने फास्ट किया। बड़ी तैयारियां बड़े छुटकारे को लेकर आती हैं। अंकुर नरूला जी 5 बार साल में 40 दिन से ज्यादा का रोजा रखे। 5 बार मतलब कितने हो गए, 4, 5 से 20, यानी कि 200 दिन तो ऐसे ही उनके उपवास में चले गए। और यही कारण है कि परमेश्वर ने उनकी तैयारियों को देखा और उन्हें बढ़ाया है, क्योंकि उन्हें पता है कि परमेश्वर ये अपने जीवन के सारे चीजों को सही कर रहे हैं। आपकी तैयारियां आपको बढ़ाएगी। 200 डेज लगभग, उससे ज्यादा, कई बार वो 40 दिन से ज्यादा के रोजे रखे, 5 बार साल में। और जब से वो इस बात को रखने लगे, परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाना शुरू किया। उस साल के बाद परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया, ब्लेस किया। हालेलुया। क्या आप बड़ी तैयारियां कर रहे हैं? क्या आप बड़े बड़े चीजों के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को? छोटे मोटे के लिए तैयार मत होइए, बड़ी चीजों के लिए तैयारियां करें। एक ड्राई फास्टिंग होता है, सुनिए, एक ड्राई फास्टिंग होता है जो कि बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। इवन मैं भी नहीं कर रहा हूं अभी तक ड्राई फास्टिंग, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत तकलीफदायक होता है, पानी नहीं पीना होता उसमें। ये ड्राई फास्टिंग 2-3 दिन का बहुत मुश्किल से जाता है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप ड्राई फास्टिंग के लिए जाएं, क्योंकि आज आप मोटिवेटेड हो गए, बड़े छुटकारे, बड़ी तैयारी, बड़े छुटकारा नहीं। पहले तो आप सामान्य फास्टिंग को शुरुआत करें। अगर आप फास्टिंग नहीं करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फास्टिंग करना शुरू करिए। हो सकता है आपने कभी नहीं किया होगा, हो सकता है आपके अंदर अभी भी शक है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे एज में मेरे को बहुत भूख लगता है, लेकिन आप करेंगे नहीं तो आपको पता भी कैसे चलेगा। आपको शुरुआत करने फास्टिंग रहने की। 1 दिन 2 दिन का फास्टिंग मत करिए, क्योंकि कोई मतलब का नहीं है। आपको 1 दिन आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतना सारा फैट आपके अंदर स्टोर होता है। मैं अधिकांश किसी व्यक्ति को 1-2 दिन के लिए सलाह ही नहीं देता कि हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग करूंगा। हफ्ते में 1 दिन आप फास्टिंग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर का फैट इतना स्टोर होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई वीकनेस नहीं आएगा, कोई कुछ लगेगा ही नहीं, कोई सैक्रिफाइस ही नहीं होगा उसमें। इस बात को आशीष भाई बहुत अच्छी रीति से बता रही हैं, वो मेडिकल वाले हैं, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ। मुझे भी पता है कि आपके बॉडी को आप 1 दिन का फास्ट करेंगे तो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो फैट को मेल्ट कर देगा। लेकिन इससे आपने क्या सेक्रीफाइस किया? कुछ नहीं, क्योंकि आपको फील ही नहीं हुआ। मैं तो रहती हूँ भैया फास्टिंग फ्राइडे, लेकिन इसमें आपने क्या बलिदान किया? अगर मैं पूछूं आपने क्या बलिदान किया, आपने फास्टिंग करके क्या बलिदान दिखाया प्रभु को? कुछ नहीं, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं चला। आपको फास्टिंग करने इकट्ठा करिए। अगर आपको हफ्ते में आप 5 दिन करते हो, उसे 7 दिन करिए, 1 वीक लगातार फास्टिंग करिए, और तब आप अपने लिए बलिदान लेकर जा रहे हैं प्रभु के लिए। तब आप परमेश्वर के लिए बेहतर प्रिपेयर करके जा रहे हैं। अब बाकी सारे दिन खाइए, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपने एक साथ 1 वीक में आप एक रन पे अगर आप 1 वीक का फास्ट करते हैं, और ये फास्ट आपके लाइफ में बड़े बड़े काम को लेकर आएगा, क्योंकि इसमें आपका सैक्रिफाइस, आपको भूख लगेंगे, हाँ, आपको तकलीफें होंगी, हाँ, आपको निर्बलता आएगा, आपको दुर्बलता आएगी, हाँ, सब कुछ आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन यही एक रन वाली फास्ट आपकी लाइफ में बंधनों को तोड़ती है। हालेलुया। मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं होता 1 दिन के फास्ट से, क्योंकि कुछ मतलब के नहीं, 1 दिन का तो कोई भी रह लेगा, बच्चा भी रह लेगा, लेकिन आप 1 रन रखिए, 17 घंटे 18 घंटे की फास्टिंग करिए दिन में, और तब आप अपने लाइफ में परमेश्वर के प्रति समर्पण को दिखाएंगे। लॉर्ड, दिस इज माई टाइम टू फास्ट, ये मेरा समय है तेरी उपस्थिति में फास्ट करने का। और जब आप फास्ट करेंगे, आप अपने लिए तैयारियां कर रहे हैं,
आप अपने बड़े सीजन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप अपने खेतों के लिए तैयारियां कर रहे हैं, आप अपने प्रेयरफुल लाइफ के लिए तैयारियां कर रहे हैं, आप अपने लाइफ के लिए ब्रेक थ्रू लाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं किसी से बातें कर रहा हूं इस वक्त? हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। किसको लग रहा है कि परमेश्वर का वचन आज मेरे लिए है, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है? मैं आज के बाद तैयारी करूंगा, एक बड़ी तैयारी करूंगा और बड़े काम को देखूंगा। बड़ी तैयारियां बड़े काम को लेकर आती है, बड़े छुटकारे को लेकर आती है। मैंने बोला बड़ी तैयारी करने के लिए तैयार हो जाइए। आपके जितने बड़े खेत हैं उतनी बड़ी तैयारी आपको लगेगी, जितना बड़ा मिनिस्ट्री आपको चाहिए उतनी बड़ी तैयारियां चाहिए आपके लिए, जितनी बड़े चीज़ों को आप कल्पना कर रहे हैं उतने बड़े चीज़ों के लिए आपको उतनी बड़ी तैयारियां करना पड़ेगा, उतना साफ सफाई करना पड़ेगा, उतने जगह की मेंटेन करना पड़ेगा, उतने जगह को आपको वो करना पड़ेगा, फेंसिंग देने पड़ेगा। अगर आपकी सोच बड़ी, आपके दर्शन बड़े हैं तो आपकी प्रिपरेशन भी बड़ी होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, आपकी तैयारियां भी बड़ी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं आपको यहां पे ऐसे खाली दर्शन के साथ नहीं बता रहा हूं, मैं बड़े दर्शन के साथ हूं और मैं बड़े दर्शन के साथ यहां बैठा हुआ हूं और मैं बड़े प्रिपरेशन कर रहा हूं। मेरी तैयारियां भी बड़ी हो रही है इस वक्त यीशु के नाम से। आप मुझे जिस जगह पे देख रहे हैं उस जगह में आप मुझे आने वाले 5 सालों में नहीं देखोगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा हूं उस जगह के लिए। हालेलुया, मेरी तैयारियां हैं एक बड़े विजन के लिए। मेरे दर्शन के प्रति मेरी तैयारियां चल रही है और मैं बता रहा हूं, मैं आपको जिस जगह पे मैं आपको बैठा हुआ आज नजर आ रहा हूं, आप मुझे 5 सालों के अंदर इस जगह पे नहीं देखोगे। परमेश्वर मुझे ऊंचाइयों पे ले जाएगा, परमेश्वर मुझे बड़े छुटकारे को देगा। हालेलुया, ये मेरी तैयारियों के बलबूते पे होगा। सिर्फ ब्रेक थ्रू परमेश्वर नहीं देता, परमेश्वर आपकी तैयारियों को देखता है, कैसे आप तैयार हैं। आलसी के खेत में कुछ नहीं है, लेकिन वो लालसा कर रहा है, लेकिन हाथ से काम नहीं कर रहा है। हाथ से काम नहीं कर रहा, लेकिन लालसा कर रहा है बैठे बैठे कि मेरे को प्रतिफल मिलेगा। नहीं मिलेगा, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालाबा का तो नहीं माशी खाते ओ जेबा। आपको पता स्वर्ग राज में परमेश्वर के हुजूरी में परमेश्वर के सामर्थ को लेना भी, सामर्थ को प्राप्त करना भी एक बड़ा अनुग्रह को चाहिए। उस सामर्थ को हासिल करने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ को हासिल करने के लिए भी एक अनुग्रह को चाहिए जो परमेश्वर हमारे लाइफ में करे। ऐसे ही नहीं करता परमेश्वर, वो देखता आपको और मुझे कैसा है, ये खेत का तैयारी किया है कि नहीं, कैसे तैयारी किया है, और जैसे आपने तैयारी किया है वैसे ही वो आपको सामर्थ से देता है। अगर आपने 5 एकड़ की तैयारी किया तो 5 एकड़ की सामर्थ परमेश्वर आपको देगा। अगर आपने 10 एकड़ की तैयारी किया, परमेश्वर 10 एकड़ की ताकत आपको देगा। अगर आपने 200 एकड़ का किया, परमेश्वर आपको 200 एकड़ की ताकत देगा। हालेलुया, वो आपकी तैयारी के अनुसार आपके लाइफ में भरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रेबा सखंजेना बांधो रेबा शखा तरलभा। हालेलुया। व्हाट यू वर्क यू विल रीप। जो कुछ आप काम आज कर रहे हैं वही चीजों को आप खाटने पाओगे। वो परमेश्वर के ऊपर है। आपने जो काम किया, एटलीस्ट आपके बीजों को आपको रोपने होंगे, आपको लगाने होंगे, और परमेश्वर उसमें बढ़ाने वाला है। मल्टीप्लिकेशन का परमेश्वर का काम है। मल्टीप्लिकेशन तक करने के लिए भी तो आपको सीड तो डालने होंगे। क्या मल्टीप्लाई करेगा प्रभु आपके लाइफ में जब कुछ नहीं है, खाली बैरन लैंड है? क्या आप समझ रहे हैं? बैरन लैंड है, बंजर जमीन है। क्या मल्टीप्लाई करेगा प्रभु आपको? बोल रहे लॉर्ड मल्टीप्लाई मी, मल्टीप्लाई मी, मल्टीप्लाई। किस चीज को मल्टीप्लाई करे प्रभु? देयर इज नथिंग टू मल्टीप्लाई। आपके खेत बंजर पड़े हुए हैं, कांटे हुए हैं, कांटे पड़े हुए, क्या परमेश्वर आपके कांटों को मल्टीप्लाई कर दे? दैट इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क। ये वो क्वेश्चन है जिसे आपको अपने आप से पूछना है। व्हाट इज देयर इन माय फील्ड? क्या है मेरे खेत में आज जिसे मैं बोलूं कि परमेश्वर तू मल्टीप्लाई कर दे? परमेश्वर ने मूसा से कहा, हालेलुया, अपने सिवानों को बढ़ा, अपने सिवानों को बढ़ा, अपने तंबू के छोर को बढ़ा। लेकिन उससे कभी नहीं बोला कि इतने इंच बढ़ा, इतने सेंटीमीटर बढ़ा, इतने फुट बढ़ा। उसने कहा बस अपने क्या कर, सिवानों को बढ़ा। ये आपके ऊपर है कि आप कितना बढ़ाते, अपने दर्शनों को कितना बढ़ाते हैं, अपने विजन्स को कितना बढ़ाते हैं।
इट्स ऑल अबाउट यू। आप कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना तैयारी आप कर रहे हैं, परमेश्वर आपको देने जा रहा है। उसने बोला बढ़ा ले जितना बढ़ाना है। एक अब्राहम ने अपनी आंखों के द्वारा एक इजराइल देश की सृष्टि कर दी। उसने इतना देखा, उसने कहा अब्राहम अपनी आंखें उठा और जितना दूर तू देख सकता देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे खानदानों को, तेरे वंशजों को ये दे दूंगा। अब्राहम ने बोला यही मेरा समय है। उसने अपनी आंख उठाकर देखना शुरू किया, चारों ओर देखना शुरू किया। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड। वो देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है दूर दूर तक। आज उसकी देखने के कारण एक इजराइल देश का निर्माण हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ द सीइंग ऑफ अब्राहम। अब्राहम की आंखों ने जो देखा वो एक देश को निर्माण कर गई है। वो परमेश्वर ऐसा है। उसने कहा अपने सिवानों को बढ़ा, अपने सिवानों को बढ़ा, अपने सिवानों को बढ़ा। ही डिड गिव। उसने अपने नाप नहीं दिए, उसने अपने मंदिर के लिए अपने नाप दिए, उसने जहाज के लिए नाप दिए, उसने मेल मिलाप के तंबू बनाने के लिए नाप दिए, उसने हर चीज आर्क कोवेनेंट वाचा के संदूक बनाने के लिए उसने नाप दिए। लेकिन जब उसने बोला अपने सिवानों को बढ़ा, उसने बोला मैं नाप नहीं दे रहा हूं, तू जितना बढ़ा सकता बढ़ा, तू जितना बढ़ा सकता बढ़ा, अपने सिवानों को बढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आज किसी से बात कर रही है। मैं जानता हूं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के राज्य के लिए बड़े काम करना चाहते हैं। यस यू आर रेडी फॉर गॉड्स किंगडम। यस यू आर रेडी फॉर गॉड्स किंगडम। टुडे इज द टाइम। इन माय स्पिरिट में, आत्मा में ऐसा चीजों को देखता हूं कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। मुझे नहीं पता कि कैसे मैसेज आपके लाइफ में गया है, या मैं समझा पाया हूं या नहीं। मुझे बहुत अच्छे से बोलना नहीं आता, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि द स्पिरिट ऑफ गॉड आपके लाइफ में काम कर रही है।